गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं बताने जा रहा हूँ। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित, देखिए मैंने लिखा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए हमारा पहला समीकरण लिखा है, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। तो हमें इसे संतुलित करना है। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करना है। इसे संतुलित करने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए इस तरफ जो तीर के पहले वाला हिस्सा है अभिकारक होता है, तीर के उस पार वाला हिस्सा होता है उत्पाद। तो हम अभिकारक और उत्पाद को देखिए संतुलित करेंगे। देखिए जो अभिकारक इस तरफ तीर किधर का है, इससे पहले क्या करेंगे, इसके सभी तत्वों के जो तत्व हैं, देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सभी तत्वों के क्या करेंगे हम, परमाणु भार अलग अलग लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए, जैसे देखिए नाइट्रिक एसिड जो यौगिक है, इसको हम इसके जो तत्व है इसको अलग अलग लिख के ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके तत्वों को हम ब्रैकेट में अलग अलग लिख लेंगे। इसी प्रकार से उत्पाद को लिख लेंगे। और लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम है। जिसका परमाणु भार सबसे कम होता है पहले उसी से संतुलित करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए ये है क्या, अभिकारक। तीर के इधर वाला हिस्सा क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक और देखिए इस पर क्या है, उत्पाद। देखिए अब जो अभिकारक तत्व देखिए क्या है, देखिए जो यौगिक है नाइट्रिक एसिड, इसमें देखिए तीन तत्व हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबके तत्वों के परमाणु भार हम अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन ये है, यह हाइड्रोजन, इसके पास कुछ नहीं, अगल बगल कुछ नहीं, इधर है कोई इधर है, तो इसका क्या हुआ, परमाणु भार एक हुआ। अब देखिए इस तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी न इधर कोई तत्व है न इधर, तो ये क्या हुआ, एक। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में देखिए तीन है इधर, तो ये हो गया तीन। ऑक्सीजन के कितना हुआ परमाणु, तीन। अब इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर अब देखिए जो दूसरा यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी जो तत्व है इनको अलग अलग लिखे के परमाणु भार लिख लेते हैं। देखिए जो कैल्शियम हमारा जो तत्व है, इसके अगल बगल कुछ नहीं, तो ये क्या हुआ, एक। अब देखिए जो ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर दो है, इस दो का ऑक्सीजन में गुणा होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा, दो। अब देखिए हाइड्रोजन के पास भी यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर दो है, तो दो के यहाँ गुणा होगा, हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा दो। इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसी तरीके के उत्पाद की तरफ हम देखते हैं। देखिए कैल्शियम जो नाइट्रेट है, तो कैल्शियम को लिखते हैं। देखिए उत्पाद तरफ कैल्शियम कितना हुआ, देखिए कैल्शियम के न इधर कोई तत्व न इधर, तो क्या हुआ, एक। अब देखिए जो ब्रैकेट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पहले कुछ नहीं है, न पहले कुछ है न बाद में, तो नाइट्रोजन एक है, लेकिन ब्रैकेट के में जो ब्रैकेट के बाहर जो दो है, इसका इसमें गुणा होगा, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, दो। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इधर तीन है, तो ऑक्सीजन कितना है, तीन, लेकिन इधर देखिए ब्रैकेट में दो है, बाहर ब्रैकेट के दो है, तो दो का इसमें गुणा होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छ। दो त्याई छ, ये देखिए ब्रैकेट में हो गया। अब इस तरह से देखिए जो हमारा जल है H2O, इसको भी इस तरह से लिख लेंगे। देखिए हाइड्रोजन के बाद देखिए इधर दो का गुणा है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अगल बगल कुछ नहीं, तो क्या हुआ, एक। इसे ब्रैकेट में एकदम लिख लिया। अब देखिए इसे हम मिलाएंगे कि किस तरफ कितने परमाणु भार है। तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन एक हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर दो, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन। इधर देखिए हाइड्रोजन तीन हुआ, इधर हाइड्रोजन कितना है, देखिए एक केवल दो हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन केवल दो है। देखिए और इधर देखिए नाइट्रोजन एक है, इस तरफ नाइट्रोजन दो है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ, तीन यहाँ पर है और दो पांच। इधर देखिए नाइट्रोजन तीन दो पांच है, और इस तरफ इस तरफ ऑक्सीजन तीन दो पांच है। देखिए ऑक्सीजन तीन और दो पांच, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, छह और एक सात, तो बैलेंस नहीं है। अब देखिए कैल्शियम इस तरफ एक है, कैल्शियम इस तरफ भी एक है, तो कैल्शियम बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो देखिए इसमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, जिस तत्व में जिसका परमाणु भार सबसे कम होगा पहले हम उसी को संतुलित करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इस तरफ हाइड्रोजन दो है, इस तरफ हाइड्रोजन एक है। देखिए उत्पाद की तरफ जो इधर का उत्पाद है, उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन इस तरफ दो है, देखिए इसमें हाइड्रोजन दो है, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, दो, और हाइड्रोजन दिखा तीन। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन तीन है, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ दो का गुणा कर देंगे इस तरफ,
तो देखिए जब यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन 2 देखिए जो 2 का गुणा करेंगे तो जो 1 है इस 1 का 2 में गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। और जो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, जब नाइट्रोजन का 1 देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 2। और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 6। अब देखिए मिलाते हैं। अब देखिए इस तरफ हाइड्रोजन हमारा 2 था, इस तरफ देखिए उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए अभिकारक तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4। देखिए 2 का इसमें गुणा हुआ 1 में तो हो गया 2, यानी अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, यानी अब अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, लेकिन उत्पाद की तरफ कितना हाइड्रोजन है 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 का और गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ भी 4 हो गया और अभिकारक के तरफ भी हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 हो गया, यानी उत्पाद के तरफ भी हाइड्रोजन 4 हो गया और अभिकारक की तरफ भी हाइड्रोजन 4 हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा तत्व। अब देखिए जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर पहले 3 था, 2 का गुणा हुआ तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, देखिए 3 यहाँ था ऑक्सीजन, इस 3 का 2 में गुणा हुआ तो ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 इधर और प्लस 2 यहाँ यानी 8, यानी अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 8। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ पहले 3 और 2 5 ऑक्सीजन थे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया जब 3 में तो देखिए 2 3 6, तो ऑक्सीजन इधर 6 प्लस यहाँ से 2 8 हो गए, ऑक्सीजन हो गए, अभिकारक की तरफ 8 और उत्पाद की तरफ अब देखते हैं। अब देखिए जो 2 यहाँ था 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 इधर भी हो गया, यानी अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 6 7 था, लेकिन हमने इस ब्रैकेट में 2 का गुणा किया तो देखिए 2 का गुणा होगा 1 में तो ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया, 2 और 6 8, यानी ऑक्सीजन भी 8 हो गया। देखिए अब उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 8, अभिकारक की तरफ भी ऑक्सीजन 8, देखिए 6 2 8, यानी देखिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन हमारा एक इधर है, सॉरी नाइट्रोजन पहले 1 था अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ 2 था, लेकिन हमने यहाँ 2 का गुणा किया तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया है। देखिए 1 का गुणा हुआ 2 में तो नाइट्रोजन हो गया 2, अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी देखिए नाइट्रोजन 2 है, यानी हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन इस तरफ देखिए कितना हो गया 6 2 8, और देखिए हाइड्रोजन 2 का गुणा हुआ 4, देखिए 2 दूना 4 हो गया, इस तरफ 4 हाइड्रोजन हो गया, और देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन इस तरफ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 6 2 8, इस तरफ देखिए 2 6 8, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या बैलेंस करना बाकी रह गया है, अब देखिए है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम इस तरफ भी 1 है, कैल्शियम इस तरफ भी 1 है, तो हमारा कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ समीकरण क्या हो गया संतुलित। तो जो हम यहाँ का गुणा किए हैं जो इधर उसको हम गुणा करके लिख देंगे। जैसे देखिए इस तरफ हमने HO में 2 का गुणा किया, यानी HO कहाँ देखिए यहाँ 2 का गुणा किया तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। और देखिए हमने यहाँ 2 का इधर गुणा किया HNO में 2 का गुणा किया तो 2 यहाँ पर लिख देंगे पहले। अब देखिए हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब जैसे देखिए 2 हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हो गया 2 और हाइड्रोजन इधर 2 2 दूना 4 हो गया हाइड्रोजन इस तरफ। अब इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, यानी जो देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन 4 अभिकारक की तरफ, हाइड्रोजन 4 उत्पाद की तरफ भी हो गए। फिर देखिए अब इधर नाइट्रोजन देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, इस तरफ भी देखिए नाइट्रोजन हमारा 2 का गुणा इसमें तो का 2, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर देखिए ऑक्सीजन 2 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8 इधर हो गया, और ऑक्सीजन देखिए 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 3 6, यानी 3 दूना 6 और 2 ऑक्सीजन 8, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए कैल्शियम एक इधर है, कैल्शियम एक इधर, तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।